जी। आपके प्रश्न को जवाब तो श्री गुसाई जी ने दिवा दियो। जी ने दिया दियो, क्योंकि ये सब एक है। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री में की जय, श्री गणेश, श्री गोवर्धन नाथ प्यारे की जय। जय। या में सुबोधिनी जी में अपन ये चल रहे हैं कि मंत्र द्वारा ही आपको संस्कार करवाइयो। कई शूद्र जो जाति है वहां में उत्सव के मतलब द्वारा होवे है, लेकिन या में मंत्रण के द्वारा होवे ब्राह्मण और वैश्य और क्षत्रिय। और बालक यासु कही के उनके बाल बड़े बड़े रहते हैं, मुंडन संस्कार नहीं हुए तब तक बालक के वहां में। यासु बड़े को पहले आपने नाम संस्कार कियो। रोहिणी जी के पुत्र ऐसा आपने कही। ये सब वैष्णव को बहुत ध्यान से सुनना है। और ये क्या है कि फिर वापस तुमको या को आस्वादन ले सकोगे, परंतु ये जो अभी मिल रहा है वहां को आस्वादन नहीं लोगे, ये शाश्वत है। मतलब या में तुमको एक वक्त जो वस्तु अंदर घर कर गई ना, वो वस्तु फिर हमेशा के लिए अपन को हो जाएगी। मतलब जो चीज सत्य है, जैसे सूर्य तो रोज उगना ही है, चंद्र भी रोज उगना ही है, तो यहाँ प्रकार से यहाँ पे जो भी वस्तु तुम धारण कर लोगे ना वो हमेशा के लिए हो जाएगी। वो तुमको अच्छी तरह ध्यान रखना है। तो ये अपन को अपने ऊपर बालक कृपा कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा। बालक को एक अर्थ ये भी है कि क को अर्थ तो ब्रह्मा जी हो गए, और बाल को अर्थ जिनके बालक ब्रह्मा जी हैं ऐसे भगवान, वो भी अर्थ हो गए। बहुत सारे अर्थ बालक के हुए हैं। बहुत सुंदर भूषण दास जी के और वचनामृत सुनूं तो वहां में बहुत सारे अर्थ बतावे हैं ऐसे। तो अपन को मतलब बहुत जान में मिले। आपके नाम गुण और वाक्य अनुसार योग के अनुसार हुए हैं। आचार्य जी आप ऐसे आज्ञा कर रहे हैं कि रूप भगवान से अलग नहीं है, किंतु भगवत स्वरूप ही है, और नामी और नाम वो एक ही है। अब जो नामी और नाम एक ही है को अर्थ थोड़ा सा मैं बता रही हूँ। तनु तेने थोड़ो मतलब थोड़ो मेरे को तेरे को भी बताना है कि अंश और अंश, जो अंशी स्वरूप है ना, वह जीव अंश है। तो अंशी जो है वो वो नामी है। और वो जो नामी है, जैसा मैं ब्रजवनिता बेटी जी हूँ, तो मेरो नाम कोई लेगो तो मैं तो ब्रजवनिता बेटी जी हूँ ना, तो मेरा कोई नाम लेगो तो वो मैं ही हूँ। वही प्रकार से अब मैं कोई वस्तु को मतलब मैंने कोई वस्तु प्रकट करी तो वो मेरो अंश कहलाएगा यूं। तो अंश उनसे अलग हो सके, परंतु नाम जो है वो ठाकुर जिसको अलग कभी भी नहीं हो सके यूं। और धर्म और धर्मी भी ऐसे ही प्रकार से है कि ठाकुर जी के अंदर हमेशा ईश्वर वीर्य सृष्टि ज्ञान वैराग्य रहेंगे ही, परंतु अंश में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो ठाकुर जी की इच्छा से ठाकुर जी अलग करके रखे हैं। क्योंकि जो कहना है ना कि सचित और आनंद ये तीन प्रकार को है, तो आनंद अपन के अंदर से अलग कर दियो। शिवल्लभ। तो हमें ये समझने को ये है कि प्रभु की इच्छा मात्र से ही जीव की सृष्टि करे हैं, आप जगत की सृष्टि करे हैं, तो वो अंश रूप है। परंतु जैसे नाम से अपन बुलावे तो वो साक्षात स्वरूप है। नाम को भी अपराध अपन को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं ही ठाकुर जी ही है। नाम भी जैसा अपन श्री कृष्ण शरणम बोल रहे हैं, तो वो अपने सामने ही वो स्वरूप विराज रो है। तो वह प्रकार को अपन को भय होना चाहिए। तो अपन को जहां तहां भी मतलब ये क्या ना कि वल्लभ नाम अगाध है, जहां तहां तुम मत बोल, जब हरिजन ग्राहक मिले ता आगे तू खोल, ऊंचे शब्द रसाल ऐसे भी कही है। तो वह प्रकार से ये जो नाम है वो भी स्वरूपात्मक है, ये अपन को जानना चाहिए। ये दो को जरा सो कहना तो कि धर्म और धर्मी स्वरूप, जो धर्मी स्वरूप समझ गई। ध्यान आ गया कहाँ मैंने गलती करी थी, तो समझ में आई हूँ। में फिर काय के सब नाम हो जाए। हाँ नहीं नहीं सही बात है।
अंश और अंशी, धर्म और धर्मी। बराबर, धर्म धर्मी तो अपने ही धर्म है। कभी अलग नहीं होंगे। हाँ, लेकिन धर्म जीव अलग हो जाए। बराबर है। जीव के तो नाम अंदर और सारे, नामी एक चीज है। कोई के अंदर ऐश्वर्य होवे तो कोई के अंदर वीर्य, और कोई के अंदर ज्ञान होवे, ऐसा करके ठाकुर जी कुछ कुछ देवे जीव को अंश के रूप में। वो मतलब प्रकार है यहाँ में। अपन थोड़ा सा आगे और बढ़े, क्योंकि सबन को थोड़ा बताना जरूरी है। नाम के विषय में अभी चल रहा है तदुत्तम अपि दुर्बोधम, तो वही चल रहा है थोड़ो, क्योंकि इसमें इतना सुंदर वर्णन करो हुआ है तो मेरी इच्छा हो जावे है ऐसा उनको, और अपन सबन को मतलब गले उतरे बात के लिए। हाँ, सही बात। तो हम कह रहे हैं कि जैसे गर्गाचार्य जी ने उनके प्रागट्य को समय उनके नाम कहे, परंतु लीला तो सब बाद में करी और नाम पहले आ गए। क्यों? जो नाम तो नित्य है, चाहे प्रागट्य भले बाद में होवे तब भी। वैसे श्री महाप्रभु जी के नाम और ब्रह्म के नाम में एकता है और वो नित्य है। यासु ये जो भगवान के नाम है वो पूर्व से ही सिद्ध है, और जो नित्य होए बाकी नाम की रचना कैसे होए? यासु सर्वोत्तम स्तोत्र ये रचना नहीं है, यहाँ पे अग्नि कुमार प्रोक्तम कही है, न कि विरचितम कही है। यासु ये तदुक्तम अपि दुर्बोधम सुबोधम स्याद्यथा तथा तन्नामाष्टोत्तरशतम प्रवक्ष्याम्य अखिलाघरत। संपूर्ण अघन को यानी पापन को नष्ट करवे वारे अखिला घरत कही। मतलब अखिल यानी संपूर्ण, और अघ यानी पाप, और हरत यानी नष्ट करवे वालों। यूं तन्नामाष्टोत्तरशतम, ये जो इनके नाम हैं वो 108 नाम है, वो प्रवक्ष्या में खिला घरत यानी याकू पाप को नाश करने के लिए कर रहे हैं। अब अपन ने यूं कही कि भाई लौकिक में जैसे पाप हैं, ऐसे गोकुलनाथ जी यहाँ पे नहीं माने हैं। गोकुलनाथ जी यहाँ पे यूं माने हैं कि जो पुष्टि मार्गीय है वो सर्वोत्तम स्तोत्र को पाठ करेगो, अन्य मार्गीय है वो तो भागवत गीता वगैरह सब पढ़ेगो, सर्वोत्तम स्तोत्र वो नहीं करे। यासु यहाँ पे सामान्य अर्थ को ग्रहण नहीं करो है। यहाँ पे यूं कही है कि जो सुबोधिनी जी आदि हैं और अन्य ग्रंथ हैं उनके अवबोधन में, यानी उनको बोध होवे में प्रतिबंध आवे है, वो ही अघ है। अघ काय को कहना है कि अपन ये सब अभी सुन रहे हैं, ये सब अभी सुबोधिनी जी आदि बाँच रहे हैं, षोड़श ग्रंथ आदि भी बाँचे हैं, तब अपन को उनको अर्थ अच्छी तरह समझ में नहीं आवे। विवेक धैर्य आश्रय तो वो तो अपन को खबर है कि विवेक का कहवे, धैर्य काय को कहवे, परंतु ये ग्रंथ के अंदर जो वस्तु कही गई है वाको सामान्य अर्थ नहीं है, परंतु वाको गूढ़ अर्थ है। तो वो अर्थ अपन को समझने में थोड़ी दिक्कत आवे, प्रतिबंध आवे, वो ही अघ है। यूं यहाँ पे गोकुलनाथ जी कह रहे, और गोकुलनाथ जी ने आपने ऐसी यहीं तक सीमित करके और रख दियो, गुप्त करके, आगे को कछु बतायो नहीं। तो वो श्री हरिराय जी को खुलासा कर रहे हैं। तो आगे श्री हरिराय हैं कि आप आज्ञा करे हैं कि नाम रूप को भेद सो भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं। अवतार दशा में आप रूप सु क्रीड़ा करें और अनवतार दशा में आप नाम सु क्रीड़ा करें। अवतार दशा में कैसे क्रीड़ा करें? रूप से, और अनवतार दशा में नाम से क्रीड़ा करें। तो ये ऐसे ही श्री महाप्रभु जी भी जब आप प्रकट हुए थे वह समय आपने अपने रूप सु ज्ञान कराया, और अब आप नाम सु यानी सुबोधिनी जी आदि जो ग्रंथ है आपको प्रकाश करके और ज्ञान करवा रहे हैं। आई बात समझ में? है ना? जैसे वहां बखस ठाकुर जी ने भागवत जी में अपना स्वरूप धर दियो थे जब आप स्वधाम पधार रहे थे, वही प्रकार सु ये सर्वोत्तम स्तोत्र है जामे अपनो सर्वस्व आपने रख दियो है।
तो यह अनवतार दशा में अघ जब तक हमारे अंदर है तब तक हमको उन ग्रंथन के अर्थावबोधिका की स्थिति नहीं होगी। ये कह रहे हैं उन ग्रंथन को हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ये अघ कौन से हैं। तो के ग्रंथन को नहीं समझ पाए और ऊपर से नहीं समझ पावे वही को ये अघ है। मतलब वही अपने अंदर जो पाप है वो यही है कि अपन ग्रंथन को नहीं समझ पा रहे हैं। तो जैसे भक्ति वर्धिनी ग्रंथ मैंने सुनो तो वहां में एक कथन आवे बीज भावे दृढ़ त्यागा श्रवण कीर्तना। तो यहाँ पे जो बीज भाव है तो बीज भाव को गोपेश जी ने ऐसा समझायो है कि वहां में प्रथम ही टीका आती के एक बार करी हती वक्ता ने। तो वहां में बीज भाव श्री महाप्रभु जी में भगवत भाव होनो यही बीज भाव। बीज भाव क्या है तो कि श्री महाप्रभु जी में भगवत भाव होनो वही बीज भाव। ये दृढ़ होवे तो फिर है ना अपन को कहीं भी पतन नहीं हो। अगर श्री महाप्रभु जी में अपनो संपूर्ण पने स्वभाव नहीं है कि भाई ये प्रभु ही है तो अपनो बीज भाव दृढ़ नहीं है तो अपन को कभी भी पतन हो सके। यासु ये जो ग्रंथ है वो समझने के लिए अपन को बीज भाव दृढ़ होना चाहिए। तो बीज भाव क्या है तो कि महाप्रभु जी में भगवत भाव होना वही बीज भाव कहो गयो है। तो हम जब कुछ भी बाचे तब वो तुरंत ही समझ नहीं आवे है और वो समझायो भी नहीं जा सके है क्योंकि समझ में नहीं आयो तो कोई समझाएगा तब भी समझ में नहीं आएगा। तो फिर यहाँ पे या बात को कही कि ग्रंथावबोध की स्थिति अपने अंदर नहीं होवे। क्यों नहीं होवे कि तो वह प्रकार की स्थिति में हम नहीं है यासु नहीं होवे। ऐसे हमारे जो अघ है हमारे अंदर वो हमारे दूर नहीं भय यासु हमको वो समझ में नहीं आ रहे हैं। तो जब तक हमारे अघ बने हुए हैं तब तक ग्रंथावबोध की स्थिति नहीं बन सके है। यही तो अघ है। अघ कौन से हैं तो हमको ग्रंथ समझ में नहीं आ रहे हैं जो स्वयं श्री महाप्रभु जी के स्वरूप है। वो ग्रंथन को समझने के लिए हमको सर्वोत्तम स्तोत्र को पाठ करना पड़ेगा तब जाके हमको ये सब ग्रंथन को समझ में आएंगे। तो ये अघ कौन से हैं तो कहवे श्री हरिराय जी आप आज्ञा करे हैं कि पुष्टि फल में ये प्रतिबंध करें। जब हम ग्रंथ को नहीं समझे तब ये हमको पुष्टि फल में बाधक हो जाए और वही अघ रूप हो जावे। तो पुष्टि फल में कौन से प्रतिबंध आवे हैं तो कही कि अहंता ममता करके जब अहंता ममता की निवृत्ति हो जाए तब जीव स्वरूपस्थ हो जावे है। जो कहने के 2 अंगुल को फर्क है। जब यशोदा जी जोड़वे लगे बांधवे लगे तब 2 ही अंगुल को फर्क आया। क्यों? क्योंकि यशोदा जी के अंदर अहंता ममता थी। फिर जब उनने अपनी अहंता ममता छोड़ दी तो उनने कहा कि हे लाला तू ही जाने तेरो काम जाने। तो वो छोड़ते ही तुरंत ठाकुर जी को दया आई क्योंकि प्रभु तो इतने करुणावान है कि अपन एक क्षण में भी अगर गोपी जन को भी जरा सी भी दीनता आए कि अरे सब ग्वाल बाल सब गोपी सब जो है गैया सब गए हैं देखो उनको हिरण को दर्शन हो सबको दर्शन हो रहे हैं तो हमको दर्शन नहीं हो रहे वन में ठाकुर जी। तो उनको तुरंत क्योंकि वो दीनता कर रहे थे कि सब देखो सब दर्शन कर सके पर हमारे कैसे भाग्य है कि प्रभु हमको दर्शन नहीं दे रहे। तो वो फिर उनको दर्शन होने लग गए। तो वो ठाकुर जी तुरंत उनको दर्शन देने लग गए और वेणु बजा रहे तब उनने बरहा पीटन नटवर वपु कारण ऐसा करके उनने और वो नाद भी वो सुन सके सब कुछ मतलब प्रभु को दैन्य ही चाहिए अपने अंदर। तो वो देनता काय सुसिद्ध होगी तो सर्वोत्तम स्तोत्र के पाठ सुसिद्ध होगी और ये अहंता ममता की निवृत्ति हो जाएगी तब जीव स्वरूपस्थ हो जाएगा। तब सुबोधिनी जी को दर्शन जब हम करवे बैठेंगे तब भगवत दर्शन करवे बैठेंगे तो वहां हमारा अघ हमको प्रतिबंध करेगा। ये अघ कैसो है तो कि ये अघ है पुम भाव वाला। पुम भाव है जो सर्वोत्तम स्तोत्र के वह अघ को नाश करवे वालों है। सर्वोत्तम स्तोत्र जो है वो या कुंभाव रूप जो अघ अपने अंदर बैठो वो है। क्यों जो जब हमको भगवत दर्शन होएगो तब वो कुंभाव जो है वो अघ व लीला में हमारा दोष दृष्टि ले आएगा। जब हम वो लीला को श्रवण करेंगे
वह स्वरूप को श्रवण करेंगे, वह नाम को श्रवण करेंगे, तो वाके अंदर हमारी दोष दृष्टि लिया है वो का लिया है वो कुंभ भाव हमारा। हमारा जो अहंता भाव है कि भाई हम कुछ कर रहे हैं, तो वो हमारो, तो वह जो भी लीला होगी वो हमारे गले नहीं उतरेगी, और तब सब गलत लगेगा, सब ऐसा लगेगा कि अरे ऐसा क्यों भयो, ऐसा थोड़ी होए, ऐसा सब हमको मन में आएगा। तो यह प्रकार को है, आगे अभी और भी है, तो वल्लभ की कृपा से अपन और भी समझेंगे। पहले अपन ने जो समझो है वाको अपन रिवाइज कर ले, तो का समझ में आयो वो थोड़ा सा सब लोग बोल लो या तनु बोल लेवे। ये समझ में आयो बहुत गजब को के अपने अघ कौन से हैं। तो श्री गोकुलनाथ जी ने जो समझाया वाक्य प्रमाण में कि अपने अघ ये हैं कि जो अपन श्री सुबोधनी जी आदि जो ग्रंथ देख रहे हैं वहां में जो प्रतिबंध करें वाको अघ बताया पहले, तो फिर वाम में अघ सब पहले कौन बताए, अहंता और ममता है। पुष्टि मार्ग के अहंता और ममता दो पुष्टि मार्ग के फल में बाधक जो हमें वाको अघ के मतलब प्रतिबंध कर रहे वाले हैं। गोकुलनाथ जी ने बताओ आचार्य जी को नाम और रूप के में पहले मतलब ये अघ को नाश करना बता के अहंता ममतात्मक जो है वो यशोदा जी के दृष्टि में समझायो। तो अहंता ममता अपनी अघ के में आपको बंद करे। फिर एक प्रतिबंध और बतायो कि अपनो पुण्य भाव, वो ये मतलब सारे अर्थ दूर करने वालों ये सर्वोत्तम जी है। तो ये पुण्य भाव को तो बहुत ही बढ़िया बतायो कि अपन ग्रंथ नहीं समझेंगे पहले, तो ग्रंथ नहीं दे कि अपने अहंता ममता आ गए वो दूर होगो। फिर ग्रंथ अवलोकन यो तो वहां में अपनो पुण्य भाव पहले आड़ो आएगो। पुण्य भाव आड़े आवे सु अपन को ठाकुर जी की लीला में अपन को दोष दृष्टि होगी। ये तो बहुत गजब की बात बताई आपने। ये पाव मतलब एक अपना ये और अपन मतलब देखे रहे अच्छा ये ठाकुर जी को ऐसा थोड़ी करना चाहिए, ठाकुर जी नाम, ऐसे किए। हाँ, अनवतार नाम दशा और में और रूप से ठाकुर जी और अवतार दशा में, अवतार दशा में आपने रूप सु ज्ञान करायो आनंद, और अवतार दशा में आपने नाम सु जैसे प्रभु जी ने अपने रूप आपके अवतार दशा में आपने करायो आनंद और ज्ञान करायो, और ऐसे अनवतार दशा में नाम सु आपने ज्ञान और आनंद करायो। बहुत बहुत बढ़िया आयो। अघ तो बहुत ही सुंदरता है, बहुत आनंद आया, अभी समझ और भी आई है, इसमें। तो करेंगे सब उनको। और जरूर जरूर मैं बहुत थोड़ो थोड़ो समझने तो ये कहा है आपने से कही ने कि या समय को ये सब हृदयारूढ़ होएगो जो जीवन पर्यंत है। ये वास्तव में सच्ची बात है कि आपको तो बार बार मनन करना और या मतलब हृदय में ऐसे जैसे कहे ना कि वास्तव में जी की कृपा श्री वल्लभ की कृपा आप बड़न के आशीर्वाद और आप बड़न की कृपा सु एक एक रत्न आप मतलब दे रहे हो जो हम हृदय रूपी तिजोरी में रखते जा रहे हैं संभाल के कि हाँ ये रत्न को या समय में उपयोग करना। आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक, ये तीन। फिर ऐश्वर्य वीर्य सृष्टि ज्ञान वैराग्य वो, फिर प्रमाण प्रमेय साधन फल, ऐसे मतलब ये जो है ये हमेशा के लिए है। हमने जैसे आप 16 ग्रंथ है, तो 4 जो ग्रंथ है वो हाँ प्रमाण के, फिर 4 ग्रंथ प्रमेय के, फिर 4 ग्रंथ साधन के, 4 ग्रंथ फल के, ऐसे प्रकार से भी है, ऐसे 16 हैं। तो ओहो ऐसे आपसे चलो मेरे हृदय जो है वो लग जाए मेरा हाल आ जाए ये हो जाए किसी वल्लभ की कृपा विचार रहे हैं कि सच में ये हो जाए कि हाँ ये भी ले लो, अभी तो ये भी रस लेना बाकी है, अभी तो ये रस लेना भी बाकी है। बहुत आ रहे जाए सच्ची इसमें तो बढ़िया। कहूँ कि आगे सुबोधनी जी जैसे ही सुन में बैठे हैं, सब लोग वाकई पहले सर्वोत्तम स्तोत्र करके फिर बैठे, तो फिर देखो कैसे समझ में आवे बढ़िया। हाँ फिर ऐसो सोच करेंगे, ऐसो करेंगे सबको कहना चाहूँ जो है। भी यहाँ में बैठे, सबको कहना चाहूँ कि यहाँ में जो भी बैठे पहले सर्वोत्तम स्तोत्र कर ले एक वक्त, फिर बैठे यहाँ में सुनने के लिए तो बहुत सुंदर समझ में आएगा। हाँ
ये ठाकुर जी की कृपा से, वल्लभ की कृपा से लगभग सब कर रही है, क्योंकि शुरुआत में ही सब कई तो नहीं थी शायद, सब अपने मन से ही कर रहे हैं। हाँ, नहीं आखिरी अपन वाक्य तो तो शायद सबने करें। शुरू करे हैं। आपने कही ना अपने उत्सव के पहले कि जब के 5 सर्वोत्तम गीत तो करने ही चाहिए, तब तो शायद हाँ 5 शायद करते हो ना, ज्यादा भी करते हो, कम भी करते हो, पर शायद या में जितने भी आवे वो सब जने मतलब की कृपा से है नो साल है नो, महाप्रभु जी सबको तो ध्यान रखें। ध्यान से अपन सब खाली ध्यान अपन रखेंगे। करें बिलास की बुलवा में बस, खाली बाकी तो ध्यान तो सब महाप्रभु जी बस रखें। यही है, अब कह तो रही हूँ कि निमित्त निमित्त मात्र है, देखो बाबा के कारण मैंने मतलब शुरू करो, आपने कहा कि मेरी की आपकी गुजारी, और आपने भी तुरंत करा रहे हो। अब तो सर्वोत्तम जी और षोड़श ग्रंथ, वो तो दोनों ही मतलब षोड़श ग्रंथ भी बहुत सुनने की इच्छा है मुझे तो आपसे। सर्वोत्तम जी तो सुनना ही है, श्री वल्लभ ने कृपा विचारी है तो आगे जरूर होगी। ऐसे सर्वोत्तम शुरू हाँ करूंगी। सर्वोत्तम स्तोत्र है, जैसे ही पूर्ण हो तुरंत सर्वोत्तम हाँ शुरू करूंगी। जरूर जरूर जरूर, फिर क्योंकि सुबोधनी जो है अभी तो आनंद ही शुरू नहीं हुआ है। आनंद ही मतलब नहीं खाली भयो, अभी तो शुरू। आपके धर्म के अंदर नाम के अंदर वो हो रहा है, लेकिन यही मूल है। मूल को और पकड़ यही तो लेंगे ना फिर मूल तो है, हाँ मूल तो यही है। फिर तो सब ठाकुर जी के पास, है तो तो आगे क्या है आगे तो कि फिर जो आनंद आप देंगे वो लेते ही जाएंगे फिर ये, है ना? मतलब ये वल्लभाधीश आनंद है। सुभाष